हरियाणा की राजनीति में कांग्रेस एक ऐसा राजनीतिक घर रही है जहां नेतृत्व परिवर्तन केवल संगठनात्मक निर्णय नहीं रहा, बल्कि कई बार राजनीतिक टूट और नए दलों के जन्म का कारण बना। मुख्यमंत्री पद की दावेदारी, गुटबाजी और व्यक्तिवादी राजनीति ने कांग्रेस को बार बार कमजोर किया है। इतिहास के पन्ने पलटे तो साफ दिखाई देता है कि जब जब किसी प्रभावशाली नेता को पार्टी में शीर्ष भूमिका सीमित लगने लगी, उसने अलग रास्ता चुनने में संकोच नहीं किया। सबसे पहला और सबसे गहरा झटका कांग्रेस को तब लगा जब किसान राजनीति के बड़े नेता चौधरी देवीलाल ने पार्टी से नाता तोड़ा। कांग्रेस छोड़कर उन्होंने लोक दल की राजनीति खड़ी की, जिसने ग्रामीण हरियाणा में कांग्रेस की जड़ों को हिला दिया। देवीलाल का जाना केवल एक नेता का जाना नहीं था, बल्कि एक पूरे सामाजिक वर्ग का कांग्रेस से दूर होना था, जिसका असर आज तक हरियाणा की राजनीति में महसूस किया जाता है। इसके बाद कांग्रेस से अलग होने वाले बड़े नेता थे बंसीलाल। मुख्यमंत्री रह चुके बंसीलाल ने जब कांग्रेस में स्वयं को हाशिए पर महसूस किया, तो उन्होंने हरियाणा विकास पार्टी का गठन किया। सत्ता तक पहुंचना उनके लिए कठिन नहीं रहा, लेकिन इस घटनाक्रम ने ये स्पष्ट कर दिया कि हरियाणा में मजबूत जनाधार वाला नेता संगठन से अलग होकर भी अपनी राजनीतिक जमीन तैयार कर सकता है। बाद में ये पार्टी कांग्रेस में विलय हो गई, लेकिन विभाजन का दाग पार्टी पर बना रहा। तीसरा बड़ा उदाहरण भजनलाल का रहा। कांग्रेस में लंबे समय तक ताकतवर रहे भजनलाल जब दोबारा नेतृत्व की भूमिका में खुद को कमजोर महसूस करने लगे, तो उन्होंने हरियाणा जनहित कांग्रेस का गठन किया। ये पार्टी कुछ समय तक प्रभावी रही, लेकिन अंततः कांग्रेस को इसका राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ा। भजनलाल प्रकरण ने साबित किया कि नेतृत्व असंतोष यदि समय रहते नहीं संभाला गया, तो वो स्थायी राजनीतिक क्षति में बदल सकता है। इन तीनों घटनाओं को क्रमवार देखें तो एक समानता साफ उभरती है। हरियाणा कांग्रेस में जो नेता एक बार मुख्यमंत्री बना, वो स्वयं को स्वाभाविक रूप से भविष्य का भी मुख्यमंत्री मानने लगता है। जब पार्टी किसी दूसरे चेहरे को आगे बढ़ाने का प्रयास करती है, तो ये असंतोष संगठनात्मक बहस से निकलकर व्यक्तिगत टकराव का रूप ले लेता है। ये कहना सही नहीं होगा कि मुख्यमंत्री न बन पाने वाला हर नेता पार्टी छोड़ देता है, लेकिन हरियाणा के राजनीतिक इतिहास में ऐसे उदाहरण असाधारण नहीं है। जिन नेताओं के पास अपना सामाजिक आधार, क्षेत्रीय पकड़ और संसाधन रहे हैं, उन्होंने पार्टी में संघर्ष करने की बजाय अलग राजनीतिक घर बसाना बेहतर समझा। वर्तमान परिदृश्य में ये सवाल स्वाभाविक है कि क्या आने वाले समय में ये इतिहास दोहराया जा सकता है। आज कांग्रेस में जो चेहरे मुख्यमंत्री के रूप में देखे जा रहे हैं, वे भी मजबूत जनाधार और प्रभाव रखते हैं। यदि संगठनात्मक संतुलन, सम्मान और भूमिका स्पष्ट नहीं रही, तो भविष्य में असंतोष गहराने से इनकार नहीं किया जा सकता। हरियाणा कांग्रेस के लिए ये समय आत्ममंथन का है। पार्टी को तय करना होगा कि वो व्यक्ति केंद्रित राजनीति के सहारे चलेगी या सामूहिक नेतृत्व का मॉडल अपनाएगी। अन्यथा ये मान लेना गलत नहीं होगा कि जिस तरह पहले देवीलाल, फिर बंसीलाल और उसके बाद भजनलाल ने अलग राह चुनी, उसी तरह भविष्य में भी कोई बड़ा चेहरा कांग्रेस से अलग होकर नया राजनीतिक घर बसाने का जोखिम उठा सकता है। राजनीति के जानकार यही कहते हैं कि हरियाणा कांग्रेस वास्तव में एक ऐसा घर बन चुकी है जहाँ मुखिया बदला नहीं जाता, बल्कि मुखिया ही नया घर बसाने निकल पड़ता है।